दहशत गर्दों का कराची परवार जिना एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाके में 3 गैर मुल्की हलाक, 13 अफराद जख्मी। तहकीकात के लिए खुसूसी टीमें तश्कील। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जाए बकुआ से शवाहिद जमा कर लिए। तफ्तीशी जराये के मुताबिक गैर मुल्कियों की गाड़ी से टकराने वाली कार में मुमकिना तौर पर बारूद था, जिससे गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई। वज़ीर आला सिंध भी सिक्योरिटी इदारों के साथ सर जोड़ कर बैठ गए। आईनी तरमीम में मुश्किलात, नवाज शरीफ खुद मैदान में आ गए। साबिक वज़ीर आज़म आज इस्लामाबाद जाएंगे। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें मुतवक्के। लीगी सदर और JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान के दरमियान अहम मुलाकात होगी। यौम मज़ाहमत फ़लस्तीन पर कराची में मज़लूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। शारह क़ायदीन पर स्कूलों के तलबा का मार्च, फ़लस्तीनी परचम और प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज किया। नन्हे तलबा की सयूनी जारियत के खिलाफ नारेबाजी। जामे कराची के तलबा ने भी हाथों की जंजीर बनाकर रैली निकाली। हुकूमत का FBR के पॉलिसी उमूर अलग करने का फैसला। वज़ारत ख़जाना में टैक्स पॉलिसी यूनिट कायम करने की तजवीज़ तैयार। वफाकी काबीना से तजवीज़ की मंजूरी ली जाएगी। फितना अल खवारिज का पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की हिमायत का ऐलान। PDM मुल्क में अमन और सिक्योरिटी के लिए खतरा। पाकिस्तान में शरंगेज़ी और तक़सीम फैलाने की गर्ज से कायम जमात की सरगर्मियों का महवर रियासत मुखालिफ एजेंडा है। वफाकी हुकूमत ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गज़ा पर सेहोनी जारियत को 1 साल मुकम्मल। इजरायली हमलों में कोई कमी ना आ सकी। सेहोनी फौज ने अलक्सा अस्पताल पर बम बरसा दिए। 11 फ़लस्तीनी जख्मी। जबालिया, खान यूनिस और दीगर इलाके भी निशाना। 24 घंटों में 22 फ़लस्तीनी शहीद और कई जख्मी हुए। हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इजराइल पर रॉकेट दाग दिए। हुलत, करम, अबू सलीम और रफ़ा में सेहोनी फौजियों पर हमले, कई फौजी जख्मी करने का दावा। गाज़ा पर सयूनी जारियत को 1 साल मुकम्मल। इसराइली हमलों में कोई कमी ना आ सकी। सयूनी फौज ने अलक्सा अस्पताल पर बम बरसा दिए। 11 फ़लस्तीनी जख्मी। जबालिया, खान यूनिस और दीगर इलाके भी निशाना। 24 घंटों में 22 फ़लस्तीनी शहीद और कई जख्मी। हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइल पर रॉकेट दाग दिए। बैरूत एक बार फिर बम धमाकों से लरज़ उठा। सेहोनी फौज के बैरूत और मज़ाफ़ात में शदीद हमले। ताबकार यूरेनियम और फास्फोरस बम भी बरसा दिए गए। लबनानी वज़ारत सेहत की तस्दीक। इजरायली हमलों में मज़ीद 11 लबनानी शहीद और कई जख्मी। हिज़्बुल्लाह ने भी शुमाली इजराइल पर रॉकेटों की बरसात की। जदीद रॉकेट इजरायली दिफाई निज़ाम को चकमा देकर हिफ़ा पर जा गिरे। कई मकामात पर खौफनाक धमाकों के बाद आग भड़क उठी। 10 इजरायली फौजी जख्मी। गोलान पर हमले में एक इजरायली फौजी मारा गया। कराची के इशारा फैसल पर जमात इस्लामी के तहत अलक्सा मिलियन मार्च। हज़ारों अफराद की शिरकत। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मिलियन मार्च किसी जमात का नहीं बल्कि अहले गज़ा के साथ यकजहती का इज़हार है। अफसोस की बात है इजराइल को कोई लगाम देने वाला नहीं। सिर्फ करारदादें नहीं, अब दुनिया को सेहोनी जारियत के खिलाफ कुछ और करना पड़ेगा। मरकजी मुस्लिम लीग कराची के तहत फ़लस्तीनी मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए शाराह क़ायदीन पर स्कूलों के तलबा का एहतजाज। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए नून लीग फिर कोशा। मौलाना फजल रहमान को मनाने का टास्क। इसहाक डार की क़यादत में हुकूमत इत्तेहाद की रात गए। JUI सरबराह से मुलाकात। कानून साजी के लिए फिर हिमायत मांग ली। MKM पाकिस्तान का भी आईनी तरमीम की मशरूत हिमायत का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं मुसविदा देखे बगैर हिमायत नहीं करेंगे। तरमीम पाकिस्तान के लिए बेहतर होंगी तो साथ देंगे। देखेंगे ये तरामीम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, मुस्तक़बिल के लिए, जमहूरियत के लिए, जमहूरियत की मजबूती के लिए और ख़ास तौर पर इसके असरात पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचेंगे, बेहतर पहुँचेंगे तो हम इसका साथ देंगे। एहतजाज के दौरान करनौल GT रोड ब्लॉक और तोड़फोड़ करने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर दीगर रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आज़म सवाती, आमिर मुग़ल, उमर अयूब, बैरिस्टर सैफ और 350 कारकुन नामजद। मुकदमा दहशत गर्दी और इक़दाम कत्ल समेत 14 संगीन दफ़ात के तहत दर्ज। लाहौर में 5 अक्टूबर को एहतजाज के दौरान गिरफ्तार PTI के 17 कारकुन मुकदमे से डिस्चार्ज। इस्लामाबाद में PTI के एहतजाज के बाइस बंद शाहराहों को खोल दिया गया। मेट्रो बस सर्विस भी सदर से फैज़ाबाद तक बहाल। पुलिस हुक्काम के मुताबिक जिना एवेन्यू पर डी चौक जाने वाले रास्तों पर पुलिस, रेंजर्स और FC की भारी नफरी मौजूद। वफाकी दारुल-हुकूमत में तमाम तर रास्ते और मार्केटें मामूल के मुताबिक खुली हैं। अली अमीन गंडापुर 24 घंटे गायब रहने के बाद खैबर पख्तूनख्वा से नमूदार लीगी हुकूमत पर तनकीद के वार। वज़ीर आला कहते हैं आज इस्लामाबाद माफ़ी मांगे वरना अपना बदला खुद लेंगे। इन्हें किसी चीज़ का खौफ है, ये क्यों घबराते हैं? ये जंग तुमने शुरू की, इसे ख़त्म हम करके दिखाएंगे। इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी देखी, मैं सारी रात वहीं था, उन्हें नहीं मिला। गिरफ्तार करना है तो कर लो, मैं डरने वाला नहीं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के क्रिकेट टीमों के दरमियान मुल्तान टेस्ट का पहला रोज। कौमी खिलाड़ियों की टॉस जीत कर बैटिंग जारी। पहले दिन मखसूस इंक्लूजर में दाखिला फ्री, शायकीन की भरपूर शिरकत। सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम। पाक फौज समेत रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात।
सादिकाबाद गैरत के नाम पर शादीशुदा खातून बेदर्दी से कत्ल, मकतूल नाजिया 7 बच्चों की मां गोलियों और सर पर डंडे मारे गए। संगीन वाक़े में भाई मुलव्विस साथियों के साथ मिलकर वारदात की, पुलिस हुक्काम। कशमोर पुलिस का कच्चे में ऑपरेशन, डाकुओं से फायरिंग का तबादला, 4 साला बच्चा बाजियाब। मोहम्मद अली पठान को थाना घेलपुर की हदूद से अगवा किया गया था। नन्हे बच्चे की बाजियाबी की खबर मिलते ही खानदान वालों समेत अहले इलाका में खुशी की लहर। कोयटा में इंतजामिया शहर की खूबसूरती खत्म करने के दर पे, बेशतर सड़कें तबाहाली का शिकार। शाहरा अदालत रोड भी खस्ता हाल, ट्रैफिक की रवानी में तातुल, शहरियों को आमदोरफ्त में परेशानी का सामना। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप का बड़ा टाकरा, पाकिस्तान विमेंस टीम को रिवायती हरीफ भारत के हाथों शिकस्त। कौमी टीम ने पहले खेल कर 105 रन बनाए थे। भारत ने मतलूबा हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया।